Assalamu alaikum. It's Allied School Gulberg and Barabir campus, Peshawar. I'm your English teacher, Ma'am Kenza. Our today's topic is London, the burning of St. Paul's Cathedral, and it's weeks 8. Here we have a DLP about that unit. So let's start with the reading and explanation. It's a non-fiction story. Non-fiction is basically that type of reading or articles that are based upon the real facts. So the burning of St. Paul's Cathedral. Burning means jalna, and St. Paul's Cathedral is a church. Before the fire, the Cathedral of St. Paul's dominated London, rising clear above other buildings. As it stood apart from the other houses, the people believed it would be safe from the fire. जैसा कि वो हमें बता रहे हैं कि कैथीड्रल सेंट पॉल्स कैथीड्रल में आग लगने से पहले वो वहाँ की एक आला तरीन और बहुत शानदार बिल्डिंग थी और लोगों का ये सोचना था कि वहाँ पर वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हाई है, काफ़ी सारे घरों से बाकी सारी बिल्डिंग से वो बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो उसको कभी भी आग नहीं लग सकती या वहाँ पर कभी भी कुछ ऐसा वाक़या पेश नहीं आ सकता, तो वो हमेशा सेफ़ रहेगी. आफ्टर द फायर इट वॉज़ रीबिल्ट बाय सर क्रिस्टोफर रेन and once again become one of the London's most distinctive landmarks. और आग लगने के बाद जो है वो दोबारा से सर क्रिस्टोफर रेन ने बनाई थी, उस बिल्डिंग को बनाया था और दोबारा से वो जो बिल्डिंग है सेंट पॉल्स कैथीड्रल लंदन की एक आला तरीन बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग बनी थी. St. Paul's Cathedral, the highest, greatest, and most conspicuous building of all London, stood unharmed whilst the fire raged about it. और कहते हैं कि सेंट पॉल्स कैथीड्रल जो है एक बहुत आला तरीन, एक बहुत शानदार और एक नुमाया बिल्डिंग थी पूरे लंदन में. The booksellers moved their stocks into the crypt, all labelled ready to be collected when the fire had died down. A fire could not possibly go underground, they thought, so the livelihoods of many London booksellers would be saved. और उस चर्च के या उस बिल्डिंग के जो बुक सेलर्स थे, अक्सर जो है आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स के बाहर डिफरेंट स्टॉल्स लगे होते हैं, तो इसी तरह ये रिलीजियस बिल्डिंग थी, तो वहाँ पर बाहर जो है काफ़ी सारे लोगों ने अपनी स्टॉल्स लगाए होते थे. वहाँ पर इट मे बी रिलीजियस बुक्स वहाँ पर मिल रही होती थी, लोग वो ख़रीदते थे, उनको रीड आउट करते थे. तो वहाँ जितने भी बुक सेलर्स थे उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि ये सारी बुक्स को जो है हम एक क्रिप्ट में रखाते हैं. क्रिप्ट इज़ अ टाइप ऑफ अ रूम. वो चर्च के नीचे वाली जगह पर एक रूम बनाया जाता था पहले ज़माने में, जहाँ पर लोगों को जलाया जाता था. ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, बट अब इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं होती, कोई जलाने का कॉन्सेप्ट नहीं है. तो क्रिप्ट एक अंडरग्राउंड रूम होता था, जैसे घरों में अक्सर बेसमेंट रूम्स होते हैं, तो इसी तरह से वो एक अंडरग्राउंड रूम था जहाँ पर सारे बुक सेलर्स ने अपनी बुक्स और जितना भी उनका स्टॉक था उन्होंने सेव कर लिया कि जब आग लगी है तो ये हमारी सारी बुक्स जो हैं वहाँ पर सेफ़ रहेंगी और जितना भी हमारा सरमाया है या हमारे कमाने का जो भी ज़रिया है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा. बट दैट इवनिंग फ्लेम्स ब्रोक आउट ऑन द कैथीड्रल रूफ. लेकिन एक शाम को, उसी शाम को जो है बहुत ज़्यादा आग जो है भड़क उठी और वो कैथीड्रल सेंट पॉल्स कैथीड्रल की छत तक जा पहुंची. लाइव ब्रांड्स carried overhead by the wind had brought the fire to St. Paul's. The flames were so intense that a young scholar 1 mile was able to read his book by the light of its flame. और वो आग इतनी शिद्दत से थी, इतनी ज़्यादा थी कि बहुत दूर भी कोई बच्चा या कोई लड़का खड़ा होके उसकी रोशनी में किताब पढ़ सकता है. द कैथीड्रल बिकम अ रोरिंग कॉलडाउन ऑफ फायर. और कैथीड्रल जो है एक बहुत ही खौफनाक मंज़र बयान कर रहा था या ज़ाहिर कर रहा था. वहाँ पर इतनी ज़्यादा आग लगी हुई थी कि ऐसे मालूम हो रहा था कि एक बहुत बड़े बर्तन में कुछ बहुत ज़्यादा बन रहा है, और वो क्या बन रहा था, आग ही बन रही थी, इतनी ज़्यादा आग भड़क उठी थी. An eyewitness described the molten lead running down like snow before the sun and massive stones
crashing into the pavement with the force of an explosion. और आई विटनेस जो गवाह वहाँ पर सब देख रहे थे वो ये बयान कर सकते हैं कि मॉल्टन लेड रनिंग डाउन लाइक स्नो. मॉल्टन इज़ अ टाइप ऑफ मेटल, रॉक्स और ग्लास. मेटल्स को या पत्थरों को या शीशे को जब बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलाया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. वो आग इस तरह मालूम हो रही थी कि इस टाइप का मॉल्टन, ये लिक्विड जो है बहता हुआ स्नो की तरह, बर्फ़ की तरह नीचे आ रहा है और पेवमेंट्स तक वो जो है आग भड़क रही थी. पेवमेंट्स फुटपाथ की तरह होते हैं जहाँ पर लोग चलते हैं. रोड्स की साइड पे ये फुटपाथ टाइप होते हैं जहाँ पर लोग चलते हैं. और आग इतनी ज़्यादा भड़क उठी थी कि वो नीचे तक आ रही थी और स्टोन्स क्रैशिंग, पत्थर भी एक दूसरे से टकरा कर पेवमेंट्स तक आ रहे थे और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था वहाँ पर. पीसेस ऑफ स्टोन्स weighing up to 100 pounds were hurled considerable distance. और वहाँ पर जितने भी पत्थरों के टुकड़े थे वो बहुत भारी भारी ऐसे पत्थर थे कि वो एक दूसरे से टकरा कर डायरेक्ट नीचे आते जा रहे थे. ऐसे लग रहा था जैसे कोई निशाने लगाकर पत्थरों को नीचे फेंक रहा है. The lead ran out into the streets like a stream and the pavement glowed with a fiery redness so that neither horse nor man could tread on them. और वो पत्थर आपस में इतनी शिद्दत से टकरा रहे थे और आग इतनी भड़क रही थी कि जो फुटपाथ था, वो पेवमेंट था, वो भी सही लाल हुआ था, सही सुर्ख हुआ था, जैसे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कोई लिक्विड है या कोई बहुत ज़्यादा रेड कलर की चीज़ रखी हुई है. आग इतनी शिद्दत से थी वहाँ पर. इवन द gigantic bells melted and pieces from the falling roof broke into tombs and their lead coffins. और वो इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी से पत्थर नीचे आ रहे थे कि वो टॉम्स तक, कब्रों तक जा पहुँचे थे और जो कब्रों के पास डेड बॉडीज़ के बॉक्सेस पड़े हुए थे उनके ऊपर जाकर गिरते जा रहे थे. सेंट पॉल्स कंटिन्यूड बर्निंग नाइट एंड डे. और ये आग जो है सेंट पॉल्स की, ये दिन और रात तक इसी तरह से भड़कती रही. द बुक्स केयरफुली सील्ड अंडरग्राउंड इन द कैथीड्रल क्रिप्ट वर ऑल्सो बर्न्ड. और बुक सेलर्स ने जो क्रिप्ट में नीचे एक अंडरग्राउंड रूम था, वहाँ पर जो सारी बुक्स और जितनी भी चीज़ें उन्होंने रखी थी, उनका ये सोचना था कि यहाँ तक तो आग नहीं आ सकेगी, लेकिन उस आग ने उन सारी चीज़ों को भी जलाकर राख कर दिया. एंड कंटिन्यूड टू स्मोल्डर फॉर अ वीक. और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है आग जो है एक हफ्ते तक रही थी. और इस तरह से सेंट पॉल्स बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी. वहाँ पर आग बहुत ज़्यादा थी, इर्द गिर्द के हाउसेस भी जले थे, बहुत सारे लोगों को भी नुकसान हुआ था. इवन कि उनका जो बिज़नेस था वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान में गया था. लेकिन इसके बाद जो है क्या हुआ कि हमारे पास ये सेंट पॉल्स कैथीड्रल की बिल्डिंग दोबारा से बन चुकी थी और इसके साथ ही जो है दोबारा से इसका सारा बिज़नेस और जो भी चीज़ें इसकी होंगी वो सब कुछ स्टार्ट हो चुका था. सो आई होप कि इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से सुना है, आपको इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ भी आई होगी. एंड योर टास्क इज़ दैट कि आप इसके वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और इसके साथ ही आप इसके मीनिंग्स फाइंड आउट करेंगे, फिर आपको इसकी और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. थैंक यू सो मच.